अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की अहम खबरें लेकर। पिछला हफ्ता थोड़ा सा ड्राई गुजरा स्कॉर्पियोज, तबीयत की नासाजी की वजह से वो वाली इन्फॉर्मेशंस उस अंदाज से नहीं दे सका। वैसे मैंने भरपूर इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन इस हफ्ते कोशिश करूँगा कि हर ही तरह के सब्जेक्ट को एड्रेस कर दूँ। पहले प्लानिटरी सेटअप बयान कर देता हूँ, कौन से स्टार्स कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं, फिर उसके बारे में जो पेशन गोइयाँ होंगी वो भी बयान करूँगा। जुपिटर आपके सेकंड हाउस में है स्कॉर्पियोज। सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मनी मेकिंग, विरसा, अगली नस्ल के लिए जो कुछ आप छोड़ेंगे, अगली नस्ल के लिए जो आप इकदामात करेंगे, वो भी सेकंड हाउस से ही डिसाइड होता है। एंड सेकंड हाउस की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो डेवलपमेंट्स आती हैं, लग्जरीज आती हैं, कीमती अशिया का इस्तेमाल बढ़ता है। एंड जुपिटर वहाँ पर पॉजिटिव है, इस हफ्ते भी पॉजिटिव रहेगा। और ये पॉजिटिविटी आपके यहाँ सोर्स ऑफ इनकम, आपके यहाँ लग्जरीज़, इन सबको तक़वियत देता हुआ दिखा रहा है। इसके अलावा आपके यहाँ वीनस जो है ये फोर्थ हाउस में है। एंड वीनस के फोर्थ हाउस में होने की वजह से पब्लिक इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तालीमी काबिलियत के लिए जो कुछ कोशिशें कर रहे हैं उसमें कुछ आसानी पैदा होगी। मरकरी का रेट्रोग्रेशन चल रहा है, इसलिए वहाँ पर मरकरी कुछ अनफ्यूलिंग भी करेगा, कुछ रेजिस्ट करेगा, पर वीनस पॉजिटिव है। दोनों में तसादुम के इवज़ मरकरी जितनी शिद्दत से आपको नुकसान कर सकता था उतनी शिद्दत से नहीं करेगा, लेकिन बहरहाल मरकरी का इम्पैक्ट आप पर आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी। तालीमी काबिलियत के हसूल के लिए, हायर एजुकेशन के हसूल के लिए कुछ स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी। चीज़ों को लोगों को समझाने के लिए थोड़ी कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ये 28 मार्च तक है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और इसको ओवरकम करने के लिए ओपल इज़ द बेस्ट रेमेडी। कब से बता रहा हूँ ओपल वेयर करना, अदरवाइज़ भी आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट और दीगर अचीवमेंट्स की वजह बनता था, लेकिन अब मरकरी की ख़राबी को दूर करने की वजह भी ओपल बनेगा। साथ में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 13 दफ़ा रोज़ कंसीडर करनी है 28 मार्च तक। आपका मार्स, आपका रूलिंग आपके यहाँ 7th हाउस में। अब इसका एडवांटेज सुनिए। मार्स इसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि इट इज़ अ स्टार ऑफ इमिग्रेशन, हिजरत कराता है। तो अगर आप अपनी बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ किसी जगह हिजरत करने का प्लान बना रहे हैं, मुल्क से बाहर या किसी एरिया से दूसरे एरिया में जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज क्या होगा मार्स के 7th हाउस में होने से, कि ऐसी शराकतदारियाँ जो कारोबार में हैं उनके लिए, अगर आप एक इलाके से दूसरे इलाके में एडजस्टमेंट चाहते हैं, दोहरा स्टेशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक जगह काम कर रहे हैं दूसरी जगह भी करना चाहते हैं, तो किए जा सकते हैं। मार्स आपको वहाँ भी सपोर्ट करेगा। तीसरा फ़ायदा मार्स के 7th हाउस में होने की वजह से आपका फोर्स ऑफ लाइफ बढ़ेगा, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में, और तक़वियत आएगी। अगर नाराज़गियाँ थीं तो उसका ख़ात्मा होगा, एक दूसरे के लिए पीस एंड बरकत की वजह बनेंगे। अमन और बरकत दोनों डेवलप होंगे और एक दूसरे के लिए रुझान भी ज़्यादा होगा, एक दूसरे की मोहब्बत भी बढ़ेगी। इसका चौथा फ़ायदा मार्स की वजह से 7th हाउस में अनएक्सपेक्टेड सोल एक्सचेंजेस, बीवी की किस्मत से शौहर को और शौहर की किस्मत से बीवी को मटेरियल एडवांटेजेस मिलेंगे। सो इतने फ़ायदे सिर्फ मार्स की वजह से। एंड इसका एक फ़ायदा ऐसा होगा कि आप अपनी मोहब्बत किस तरह शो करेंगे अपने मोहब्बत करने वालों के सामने, मतलब जो आपके लव वंस हैं, हाउ टू एक्सप्लेन योर लव फॉर योर लव वंस। तो ये इस वक्त आपके अंदाज़ बदलेंगे और वो अंदाज़ एडमायर किए जाएंगे, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, आपके लव वंस आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोगों की तरफ से पजीराई मिलने के चांस ज़्यादा है। दूसरा, एक और ख़बर आपके लिए कि आपका न्यू मून जो था वो 5वें घर में हुआ था। आखिरी दिन थे जब पिछले हफ्ते चल रहा था। और न्यू मून जो है ये जज्बात का सितारा है, रूहानियत का सितारा है, नेचर का स्टार है, ब्यूटी लविंग का स्टार है। और 5वें घर में ये इस तरह की फीडिंग करेगा कि आपके जज्बात में जो ठहराव सा था, जो सुस्ती सी थी, जो लैक ऑफ इमोशंस का सामना आप कर रहे थे, वो दोबारा बूस्ट हो जाएंगे और 5वें घर में ये अच्छी खासी जिद्दत पैदा करेगा। अब ये प्लानिटरी सेटअप मैंने आपको बयान कर दिया। मरकरी के रेट्रो होने की वजह से 5वें घर में ही थोड़ी तकलीफ़ भी रहेगी, वो थोड़ा उदासी लाएगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्स क्योंकि ताकतवर है तो वो आपकी इस उदासी को बहुत हद तक रिपेयर कर जाएगा।
यूरेनस भी आपके यहाँ 7वें घर में है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा मोहतात रहिए। एक दो बातें जो ये तुम प्लानिटरी सेटअप बयान कर दिया, जो अदरवाइज़ मुझे आपको बातें बयान करनी है वो ये कि इस वक्त सबसे टॉप पर वो स्कॉर्पियोज होंगे जो अपनी ज़िंदगी में मटेरियल सेक्टर में कुछ जौहर दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसका ज़्यादातर फ़ायदा 20 से 30 साल की एज के स्कॉर्पियोज को ज़्यादा होगा। वही एज ऑफ लव अचीवमेंट्स हैं, मतलब उसमें शादी और उसके डिसीजन, एंड वही एज ऑफ कैरियर अचीवमेंट्स हैं, और इन दोनों सेक्टर के स्टार्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 30 साल से जो ऊपर के हैं उन लोगों के लिए विरसे के लिए, मतलब अगली नस्ल के लिए जो इकदाम करने हैं उसके एडवांटेजेस हैं, और 40 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनकी जो फ़िक्री सलाहियतें हैं वो मैनेजमेंट की तरफ जाएंगी, एंड वो जो ओल्ड अचीवमेंट्स हैं उनसे अपनी ज़िंदगी को मुज़य्यन होता हुआ, रिलैक्स होता हुआ, पॉजिटिव होता हुआ देखेंगे। जो 20 साल से कम स्कॉर्पियोज़ हैं वो मरकरी की जद में रहेंगे, क्योंकि उनकी तालीमी सेक्टर चल रहा होगा, एंड यू नो मरकरी क्योंकि तालीम का, जहनी सलाहियतों का, डॉक्यूमेंट्स का, रीडिंग का, राइटिंग का सितारा है, तो क्योंकि वो रेट्रो चल रहा है इसलिए 20 साल से कम स्कॉर्पियोज़ को इस वक्त थोड़ी उलझन हो सकती है। उस उलझन को अगर, तो वैसे 20 साल के बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते कि वो वीडियो देखकर ही कोई चीज़ अचीव कर ले या कोई चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दे। वैसे तो ये दौर आईटी का दौर है, समझते तो बहुत होंगे, लेकिन हो सकता है वसाइल उतने ना हों, ओपल ना बाय कर सकते हों, या स्पिरिचुअलिटी पर उतना बिलीव ना हो, वज़ाइफ उतनी तेज़ी से ना पढ़ सकें। तो जो उनके सीनियर्स हैं, उनके बुज़ुर्ग हैं, उनके आबाओ अजदाद हैं, वो उनको ज़रूर इस बात की तरफ लेकर आएँ या उन्हें अरेंजमेंट्स कर दें। ओपल उनको 8 कैरेट का पहनाइए, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें ज़रूर कंसीडर करिए, सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए, और 28 मार्च तक रोज़ की बुनियाद पर 13 दफ़ा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें कंसीडर करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी। हर ही एज के लोग इससे फ़ायदा उठाएँगे। ओपल से मुझे मोहब्बत भी बढ़ी है, इनका फ़ीडबैक बहुत अच्छा आता है। सो मेरी दुआएं आपके लिए हैं, लेकिन जब भी आप अल्लाह की बारगाह में हो तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते सूरज की वजह से जो चेंजेस आएंगी वो एक नई रिसर्च होगी, मैं आपकी खिदमत में दोबारा पेश करूंगा। इन सितारों से भी जो मज़ीद मैच्योरिटीज़, जो इम्पैक्ट्स आएंगे वो भी बयान करूंगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए स्कॉर्पियोज़, अल्लाह निगहबान।